तो चलिए आज हम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की दुनिया में चलते हैं। हम उससे एक ऐतिहासिक दिन को बहुत करीब से देखने वाले हैं, वो दिन जब वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। पता है, ये सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं थी, ये तो न्याय और पूरी मानवता की जीत थी। तो शुरू करें। ये जो हमारी आज की चर्चा है, इसे हम 5 हिस्सों में देखेंगे। मतलब उद्घाटन समारोह की शान से लेकर मंडेला के आज़ादी पर जो गहरे विचार थे उन तक। तो पहला हिस्सा, जरा उस दिन की कल्पना करके देखिए। एक ऐसा दिन जब इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ रहा था, एक नई कहानी लिखी जा रही थी। अपने उद्घाटन भाषण में मंडेला ने इन्हीं जोरदार शब्दों के साथ एक नए दौर का वादा किया। यह सिर्फ कोई बयान नहीं था, पता है, ये तो दशकों के दर्द और संघर्ष के बाद लिया गया एक पक्का इरादा था। तारीख थी 10 मई 1994। अब देखिए, इसे पतझड़ का दिन कहना कितना दिलचस्प है। वैसे तो सदर्न हेमिस्फीयर में मई में पतझड़ ही होता है ना? लेकिन ये एक सिंबल भी था। मानो रंगभेद की पुरानी सूखी पत्तियां झड़ रही थी ताकि एक नए लोकतांत्रिक देश का पौधा उग सके। और जरा सोचिए, इस घटना की अहमियत पूरी दुनिया के लिए कितनी बड़ी थी। यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर में जो समारोह हुआ, उसमें 140 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता और लोग शामिल हुए थे। मतलब दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर इंटरनेशनल लीडर्स का इतना बड़ा जमावड़ा पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन इस जीत को ठीक से समझने के लिए पहले हमें उस सिस्टम को समझना होगा जिसे मंडेला ने जड़ से उखाड़ फेंका था। रंगभेद, जिसे अपार्थाइड भी कहते हैं, वो सिर्फ भेदभाव नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय पॉलिटिकल सिस्टम था। ये दशकों तक चली एक ऑफिशियल पॉलिसी थी जिसके तहत एक नस्ल के लोग दूसरे पर, खासकर गोरे लोग काले लोगों पर जुल्म करते थे, उन पर हावी थे। ये ना एक सदी का बहुत गहरा विरोधाभास दिखाता है। सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत में गोरे लोगों ने अपने आपसी मतभेद भुलाकर काले लोगों पर जुल्म करने का एक पूरा सिस्टम बना डाला। और फिर उसी सदी के आखिर में 300 सालों के गोरे शासन के बाद उसी सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया गया। मंडेला ने खुद कहा था, रंगभेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव बनाया। मतलब ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरा इमोशनल और साइकोलॉजिकल जख्म था। एक ऐसा जख्म जिसे भरने में शायद पीढ़ियां लग जाएं। तो चलिए अब वापस चलते हैं उद्घाटन वाले दिन और उन सिंबॉलिक पलों को देखते हैं जिन्होंने एक नए साउथ अफ्रीका के जन्म का ऐलान किया। सत्ता का जो हस्तांतरण था ना, वो बड़े ही सलीके से और व्यवस्थित तरीके से हुआ। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली। फिर आए थाबो म्बेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जब मंडेला की बारी आई तो वो अपनी बेटी जनानी के साथ मंच पर आए और उन्होंने संविधान का पालन करने और खुद को देश की भलाई के लिए समर्पित करने की शपथ ली। और इसके बाद एक बहुत ही इमोशनल पल आया। 2 राष्ट्रगान गाए गए। सोचिए, गोरे लोगों ने नया गान नकोसी सिकेलेले अफ्रीका गाया और अश्वेत लोगों ने वो पुराना गान डाइस्टेम गाया, जिसे कभी जुल्म का प्रतीक माना जाता था। मजे की बात ये थी कि उस समय किसी भी ग्रुप को दूसरे का गान ठीक से आता नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक टूटे हुए देश के फिर से एक साथ आने का बहुत बड़ा प्रतीक था। तो सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक घटना के पीछे सोच क्या थी। चलिए अब उस फिलॉसफी को समझते हैं जो मंडेला ने अपने इतने लंबे संघर्ष के दौरान सीखी। और ये जो समझ थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिताए। ये उनके लीडरशिप और उनके बलिदान का सबसे बड़ा सबूत है। इतने सालों के संघर्ष ने मंडेला को हिम्मत, करेज जैसे बेसिक ह्यूमन वैल्यूज पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आखिर हिम्मत का असली मतलब है क्या? मंडेला के लिए ना, हिम्मत का मतलब ये नहीं था कि डर ही ना लगे। नहीं, उन्होंने तो अपने साथियों को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं जैसे ओलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिसुलू को ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना करते देखा था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वहीं से उन्होंने सीखा कि असली बहादुरी डर पर काबू पाने में है। मंडेला दोहरी जिम्मेदारियों या ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। पहली जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति, माता पिता, पत्नी, बच्चों के प्रति, और दूसरी अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति।
उनका कहना था कि रंगभेद के राज में एक अश्वेत इंसान के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना नामुमकिन था। अगर कोई अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश भी करता तो उसे उसके परिवार से ही अलग कर दिया जाता था। और अब आते हैं सबसे जोरदार और गहरे विषय पर, मंडेला का ये मानना कि आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता, और जब कहीं नाइंसाफी का सिस्टम होता है ना, तो उसका असर हर किसी पर पड़ता है। ये जो एक छोटी सी बात है ना, स्वतंत्रता अविभाज्य है, यही मंडेला की आज़ादी के फिलॉसफी का सार है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक भी इंसान जंजीरों में जकड़ा है तो ये मानो कि हम सब जंजीरों में हैं। और यहीं पर एक बहुत गहरा पैराडॉक्स सामने आता है कि जो जुल्म कर रहा है और जिस पर जुल्म हो रहा है, दोनों ही असल में आज़ाद नहीं हैं। जिस पर जुल्म होता है वो तो अपनी आज़ादी खो ही देता है, लेकिन जो जुल्म करता है वो नफ़रत, भेदभाव और छोटी सोच का कैदी बन जाता है, और इस पूरी प्रोसेस में अपनी इंसानियत खो बैठता है। मतलब आज़ाद तो दोनों को ही करना पड़ेगा। तो ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। मंडेला की ये जो फिलॉसफी है, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं आगे जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि आज भी पूरी दुनिया में आज़ादी की वो लंबी यात्रा जारी है, और सवाल ये है कि आज हमें नफ़रत और भेदभाव की कौन सी जंजीरें तोड़नी बाकी हैं।